स्टूडेंट ऑफ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन गुलबर्ग कैंपस। तो मेरा इस व्लॉग बनाने का जो पर्पस है वो मैं अपने जूनियर स्पेशली न्यू आने वाले स्टूडेंट को गाइड कर सकूँगी। इस व्लॉग्स में मैं आपको बताऊँगी कि रिफ़ा के कितने कैंपसेस हैं और किस कैंपस में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं और कौन से कैंपस में कौन कौन से डिपार्टमेंट मौजूद हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को इसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊँगी। हर सेमेस्टर के साथ साथ क्या इसके फ़ीस कम हो जाते हैं या क्या इसके फ़ीस बढ़ते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और जो मेडिकल स्टूडेंट्स के स्पेशली मेडिकल्स के स्टूडेंट के जो लड़कियां होती हैं लड़के होते हैं उनके लिए जो हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में बताऊंगी। लेबॉर्ट्रीज़ के बारे में बताऊंगी। इसमें एग्ज़ाम्स के बारे में बताऊंगी किस किस पैटर्न में एग्ज़ाम होते हैं, सीनियर वाइज होता है या रटा वाइज होता है, क्या रूल रेगुलेशन होती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कौन कौन से फंक्शंस हम कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, क्या सेमिनार्स लगते हैं, इन सब के बारे में आपको गाइड करूँगी अपने ब्लॉग में। बेसिकली मैं शॉर्ट ब्लॉग बनाती हूँ तो शॉर्ट्स बनाती हूँ तो शॉर्ट्स में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक एक चीज़ को इतना डिटेलली बात कर सकूँ, क्योंकि शॉर्ट्स में सिर्फ आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है, उसमें आपने क्लियर करना होता है, लेकिन 1 मिनट में क्लियर नहीं हो पाता है। और रिफ़ा के अपने हॉस्टल्स भी हैं, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ कि हॉस्टल कैसा है, कहाँ पे है, ये सब इंफॉर्मेशन आपको मेरे ब्लॉग में मिलेंगे। रिफ़ा स्टूडेंट्स को दो वेबसाइट्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें वो अपने लेक्चर्स अपलोड करते हैं, जहाँ पे हम अपने फ़ी चालान निकाल सकते हैं, जहाँ से अपने डेट शीट निकाल सकते हैं, जहाँ पे हमारा रिज़ल्ट अपलोड होता है। उन वेबसाइट्स के बारे में आप लोगों को शेयर करूँगी। और मैं अपने फ़ील्ड के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कौन सा सब्जेक्ट लिया हुआ है और क्यों लिया है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। और हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस मैं अपनी लाइफ में फ़ेस करती हूँ प्रॉब्लम्स में, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और मेरे ख़्याल में हर बच्चा जब भी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो उनको इन बात का ख़्याल रखना चाहिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आपको उस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी उसके फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, उसके कैंपसेस के बारे में, एटलीस्ट डिपार्टमेंट के बारे में। क्योंकि जब मैंने लिया था ना एडमिशन तो मुझे डिपार्टमेंट्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, इवन कि किसी बच्चे को भी आइडिया नहीं होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट कॉलेज लेवल से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे आ जाते हैं। तो कॉलेज लेवल में टीचर्स हमारे अपने अंडर रह के हमसे काम करवाते थे, सब कुछ कराते थे, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर नहीं होता है। हमें खुद सब अपने रिसर्च करके हमें खुद ढूंढना पड़ता है। तो टीचर सिर्फ स्टूडेंट को गाइड कर रहे होते हैं, उनका काम गाइड करना, बाकी सारा स्टूडेंट खुद करता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये मसला होता है कि उनको डिपार्टमेंट के बारे में नहीं पता होता, तो वो लोग जो डिपार्टमेंट्स को उनको नॉलेज होता है तो उनको देख के वो लोग ले लेते हैं, लेकिन असल में उनका इंटरेस्ट कहीं और होता है। लेकिन वो लेक ऑफ नॉलेज की बिना पर, डिपार्टमेंट के लेक ऑफ नॉलेज के बिना पर वो गलत फ़ील्ड चूज़ कर लेते हैं, फिर बाद में पछतावा हो जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम्स को देख के मैंने सोचा कि मैं आप लोगों की इन प्रॉब्लम्स को हल करूँगी, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग भी यूनिवर्सिटी में आएंगे तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम्स का सामना करना ना पड़े। यूनिवर्सिटी लाइफ थोड़ी सी टफ़ हो जाती है क्योंकि इसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा हमें पेशेंस से रहना पड़ता है इसके अंदर, क्योंकि सब अपने रोब जमा रहे होते हैं और हम किसी की कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो पेशेंट मस्ट है। और जो हॉस्टलाइट्स हैं उनकी लाइफ और भी ज़्यादा टफ़ हो जाती है, तो उनको भी हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लोगों के साथ ट्रीट करना पड़ता है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और स्टे कंटिन्यू रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।